एक लड़का जो सऊदी अरब में कामकाज किया करता है, 2020 में कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल के आते हुए उसका कामकाज ठप हो जाता है और वहां से चलकर वो अपने देश भारत आ जाता है। दोस्तों, यहीं पर रहने लगता है। बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि जब कोरोना काल आया था ज़्यादातर लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे, वो भी घर के अंदर बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होता है तो उसे लगता है कि अब तुझे अपना कामकाज स्टार्ट कर देना चाहिए। वो अपना मन बनाता है कि मैं अब भारत में ही रहूं और यहीं पर अपना कामकाज शुरू करूं। दोस्तों, वो सब के लिए वो एक नर्सरी खोलता है और नर्सरी खोलने के लिए उसे कुछ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। वो चौराहे पर जाता है और वहां से कुछ महिला मज़दूरों को अपने साथ लेकर आता है। सामने एक महिला मज़दूर जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। जब उससे कहता है कि चलो आप मेरे साथ काम पर चलो, वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर कुछ उसे ऐसी बात का पता चलता है, उस मज़दूर को वो मना कर देता है और दोस्तों बाकी मज़दूरों को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप भी इस कहानी के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिहार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम मंगल होता है। उम्र उसकी 24 से 25 साल के बीच में होती है। कोरोना काल में उसका कामकाज छूट जाता है, वो इंडिया में आ जाता है। दोस्तों, साल 2022 में वो एक नर्सरी स्टार्ट करता है और नर्सरी में उसे कुछ मज़दूरों की ज़रूरत होती है। चौराहे पर पहुंच जाता है और चौराहे पर जो मज़दूर होते हैं उनको अपने साथ बुलाता है। वहां पर कुछ महिला मज़दूर होती हैं, वो कुछ कम पैसे में मिल जाती हैं। जो पुरुष मज़दूर होते हैं वो ज़्यादा पैसे में मिलते हैं। मज़दूरों को इकट्ठा करता है और सामने एक महिला मज़दूर होती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसका नाम रेखा होता है। रेखा भी उसके पास आ जाती है और उन सबको वो लेकर चलने लगता है। तभी रेखा वहाँ चबूतरे पर बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाती है और उसे साथ लेकर चलने लगती है। तो यहाँ पर मंगल देखता है कि ये तो छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रही है, ये क्या काम करेगी। दोस्तों, वहीं पर उस रेखा को मना कर देता है कि आप क्या काम करोगी, आप इस बच्ची के साथ में लगी रहोगी, आप तो कोई काम काज करोगी नहीं, ऐसे ही फालतू की झाड़ी बनेगी। यहाँ पर जो रेखा होती है उससे रिक्वेस्ट करती है और कहने लगती है कि साहब आप मुझे ले तो चलिए, मैं बच्ची की भी देख रेख करूँगी और मैं आपका काम भी नहीं बिगड़ने दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो मंगल होता है रेखा को मना कर देता है और बाकी 4 महिलाओं को वहाँ से लेकर अपनी नर्सरी में चला जाता है। दोस्तों, वहाँ पर पूरे दिन भर वो महिला काम करती हैं, शाम को वापस अपने घर चली जाती हैं। अगला दिन जैसे ही आता है फिर से मंगल उसी चौराहे पर पहुँच जाता है और वहाँ से फिर कुछ महिला मज़दूरों की तलाश करने लगता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो भागकर महिलाएं आ जाती हैं। वही महिला जिसका नाम रेखा होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, देखती है कि सामने ये तो वही आदमी है जो कल आया था, ये तो आज भी तेरे को मना कर देगा, आज भी तेरे को वापस जाना पड़ेगा। वो अपना मुंह लटकाए हुए वापस अपने चबूतरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर आज मंगल उसे रोकता है और कहने लगता है कि आप आ जाओ, आज मैं आपको काम पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर रेखा को काम पर ले जाने लगता है। उसके साथ में 3-4 महिला और होती हैं, सभी को अपने साथ काम पर ले जाता है और नर्सरी में जाकर काम करने लगते हैं। जो रेखा होती है बड़े ही अच्छे से कामकाज करती है। जो और मज़दूर महिलाएं होती हैं वो तो बस इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन यहाँ पर रेखा अपने कामकाज में लग जाती है। उसकी बच्ची दूर बैठी होती है, उसे खाने का कुछ सामान दे देती है और फिर अपने कामकाज में लग जाती है। दोस्तों, काफ़ी देर हो जाता है। बच्ची वहाँ पर रेंगती रेंगती अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और मम्मा मम्मा कहकर उसे बुलाने लगती है, लेकिन फिर उसे वो झटक कर अलग बैठा देती है और कहती है कि बेटा तू बैठ जा, मुझे काम करना है वरना मालिक मुझे यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों, मंगल ये सब वाक़या देख रहा होता है। अब मंगल का नज़रिया भी यहाँ पर बदलने लगता है, बड़ी प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कहीं बाहर जाता है, बाहर से वापस आता है तो अपने साथ में कुछ चिप्स के पैकेट लेकर आता है और 1-2 समोसे लेकर आता है, कुछ फ्रूटी लेकर आता है और इधर उस बच्ची को एक चिप्स का पैकेट दे दिया जाता है। अपनी गोदी में उस बच्ची को उठाता है और उसे
चिप्स खिलाने लगता है। दोस्तों जो रेखा होती है वो कहने लगती है कि साहब इसे नीचे कर दीजिए, तो मिट्टी में बिल्कुल लिप्त हुई पड़ी है, आपके कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल कहने लगता है कि हम भी तो इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, क्या हो गया अगर बच्चा हमारे ऊपर इस तरह से बैठ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद उसे चिप्स खिलाते हैं और जो फ्रूटी होती है बाकी और मज़दूरों को भी पिला दी जाती है। उसके बाद समोसे जो होते हैं, समोसों को मंगल रेखा को देने लगता है और कहने लगता है कि आपको समोसों की ज़रूरत है, आप समोसे खाइए, क्योंकि आपको बच्ची को दूध भी पिलाना होता है। दोस्तों वो बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती है। उस समय पर उस बच्ची की देखरेख के लिए उन्हें घर पर होना चाहिए था, लेकिन जो कंगाली होती है वो इस तरह से इंसान को बना देती है कि उन्हें अपना पेट भरना, अपनी बच्ची का पेट भरना है तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मंगल को भी दया आती है और समोसे उस महिला को देने लगता है। तो महिला कहने लगती है कि और भी तो लोग हैं, उनको भी आप समोसे दे दो। लेकिन यहाँ पर मंगल कहता है कि और लोगों के पास खाना है, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बच्ची इस तरह से है, छोटी सी बच्ची है, उसको दूध भी पिलाना है। उसके बाद ये रेखा समोसे खा लेती है और समोसे खाने के बाद शाम को ये लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ पर मंगल कहता है कि मैं रोज़ रोज़ चौराहे पर जाकर परेशान हो चुका हूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि रोज़ की रोज़ आप हमारे यहाँ पर आ जाना और शाम को अपने पैसे लेते चले जाना। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे करके 15 दिन बीत जाते हैं और मंगल उस महिला रेखा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, उसकी खूबसूरती के दीवाना हो जाता है। बार बार उसे कहता है कि आप तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ पर रेखा उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती, कोई भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती। शाम को जब जाने लगती है तो कहती है कि साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेकर जाना है। उसके बाद जो मंगल होता है उसे पैसे दे देता है और रेखा अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है तो रेखा नई साड़ी पहनकर आती है, बाल वाल भी अच्छे से बने होते हैं और आकर वो अपने कामकाज में लग जाती है। दोस्तों फिर जब मंगल उसके पास आता है तो कहने लगता है कि आज तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अपने मन ये भी सोचने लगता है कि शायद इसको भी तेरे से कुछ लगाव हो गया है, जिसलिए ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आई है और आज बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल ये मेरे लिए ही बनकर आई है। दोस्तों यहाँ पर जो रेखा होती है उसकी आँखों में आंसू होते हैं। इधर मंगल जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसे पूछ बैठता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं। तो वो बताती है कि मेरी शादी आज से 4 साल पहले हो गई थी और शादी के बाद मैं अपनी ससुराल में पहुंच जाती हूं। जो मेरा पति होता है वो बहुत बड़ा शराबी है, जुआरी है, वो इस तरह से शराब पी कर आता, मेरे साथ मारपीट करता, अगर मैं कुछ कमाती भी हूं तो उनको भी वो लूट ले जाता। कुछ दिन के बाद ये बच्ची हो जाती है और ये बच्ची जब 1 महीने की थी तभी मुझे धक्के मारकर मेरा पति भगा देता है और कहता है कि तू कमा धमा कर ला, नहीं तो मैं तुझे यहाँ पर नहीं रखूँगा। मेरा जीवन इतना ख़राब हो जाता है कि मैं अपनी माँ के पास आ जाती हूँ। आज मेरी माँ मेरे साथ रहती है, बूढ़ी माँ है, मैं माँ का पेट भी भरती हूँ और अपना पेट भी भरती हूँ। मुझे इस बच्ची की वजह से काम भी बहुत कम मिलता है, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन ही काम पर जा पाती हूँ, जिससे मैं अपने इस परिवार का पेट भरा करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मंगल सुनता है तो मंगल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो कहने लगती है कि रात मेरा पति आया था और वो मेरे साथ में मारपीट करके गया और मेरे से कह कर गया है कि तू तो धंधे वाली बन चुकी है, तू मजदूरी करने नहीं जाती, तू तो अय्याशी करने जाती है। इस तरह का वाक्य मेरा पति मुझसे कह कर गया है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती और मेरे जो आसपास के लोग हैं वो यही कहते हैं कि तू इसके पास चली जा। मैं किस मुँह से उसके पास जाऊं, वो मुझे लेने के लिए नहीं आता, वो तो बस मेरे साथ में यहाँ पर रात बिताने के लिए आता है और उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। रात को मैंने उससे बात नहीं की तो उसने मेरे साथ में इतना दुर्व्यवहार किया है। दोस्तों मंगल भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको छोड़ दो, उसके पास जाओ ही मत, तुम यहीं पर लगातार काम करती रहो, मैं आपको लगातार काम देता हूँ। दोस्तों थोड़ी ही समय बीतता है, थोड़ी देर बाद जो उसका पति होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ बातचीत करते हुए देखता है तो कहने लगता है कि आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, तू यहाँ पर इस तरह की रंगरलियाँ मना रही है, मुझे पता था तू यहाँ पर काम करने नहीं आती, तू यहाँ पर
रंगरलियाँ मनाने आती है। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी कुछ नहीं कह पाती, जो मंगल होता है वो चुपचाप देखता रहता है और फिर यहाँ पर जो उसका पति होता है उसका हाथ खींचने लगता है और कहने लगता है कि चल तेरी घर पर जाकर मैं मरम्मत करूँगा। मंगल उससे कहता है कि भाई ऐसा मत कर, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तू इसका लगता क्या है, तू है कौन जो ऐसा रोक सकता, मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, उसे मारूँ पीटूँ, कुछ भी करूँ। फिर दूसरे हाथ से उसे खींचने लगता है, जो यहाँ पर रेखा होती है उसके साथ जाने से मना करती है, उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाता है। तो मंगल बीच में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तू अब इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुझे मैं यहाँ से धक्के मार कर भगा दूंगा। तो यहाँ पर जो पति होता है कहने लगता है कि तू यहाँ से मुझे धक्के मारकर भगा सकता है, लेकिन मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि किसी की औरत के साथ रहना कितना बड़ा पाप है। दोस्तों वहाँ से फिर उसे भगा दिया जाता है और यहाँ पर जो महिला होती है फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जीवन इतना दुर्लभ हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ये तो मुझे कहीं जीने का नहीं छोड़ता, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं खुश नहीं हूँ, मैं कभी भी इसके साथ खुश नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी इसने मुझे चैन की 2 रोटी खाने नहीं दिया, हर वक्त मुझे ताने मारता है और मुझसे इस तरह से प्रताड़ित करता है। दोस्तों मंगल उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें लगातार काम दूंगा। दोस्तों ऐसे ही 2-3 दिन का समय और बीत जाता है और 2-3 दिन के बाद जो महिला होती है वो अपने काम पर आती है और काम पर आने के बाद कहती है कि साहब मुझे कुछ पैसे जो मेरे बने हैं वो दे दो और फिर मैं आपके पास काम पर नहीं आना चाहती। दोस्तों यहाँ पर मंगल उससे कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम काम पर नहीं आना चाहती। जो रेखा होती है वो मंगल से कहने लगी है कि यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो तरह तरह के सवाल करने लगे हैं कि तू तो वहाँ पर बस अपनी रंगरलियाँ मनाने जाती है, अब मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मैं तो किसी दूसरी जगह जाकर अपना पेट भर लूँगी। यहाँ पर मंगल कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो महिला होती है रेखा कहने लगती है कि अगर आपको कोई लड़की मिल जाएगी तो आप तो उसके साथ शादी कर लोगे। लेकिन मंगल यहाँ पर कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ शादी करूँगा, मैं दूसरी के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मंगल उसे अपनी तरफ खींचता है, वो भी मंगल के गले लिपट जाती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों वहां पर बैठकर अपने एक दूसरे के आंसुओं को पोंछते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। इधर जो महिला होती है वो भी बहुत ही अच्छे से कामकाज करती है और नर्सरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब 20,000 के पौधे और कुछ फूल वगैरह वहाँ पर बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहने लगता है कि इस सब में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है, ये लो 2,000 रुपये, तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है रेखा वो भी खुश हो जाती है और फिर जो मंगल होता है इसकी माँ के पास जाता है और माँ से बातचीत करता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माँ रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि ये पहले ही शादीशुदा है, एक छोटी सी बच्ची भी इसके पास है, तो तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मंगल कहता है कि मैं इन सब को अपनाना चाहता हूँ और इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर उसकी माँ कहती है कि इसके पति का क्या होगा। फिर समाज इकट्ठा किया जाता है, समाज को इकट्ठा करके उस पति से इस महिला का छुटकारा करवाया जाता है और मंगल के साथ रीति रिवाज के तहत ही इसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद दोनों बड़े खुश होते हैं और अपने घर पर पहुंच जाते हैं। आज ये छोटी सी बच्ची होती है वो भी 18 से 20 महीने की हो जाती है, वो भी मम्मी पापा कहकर बोलने लगती है, घुटमन चलने लगती है, अच्छी इनके घर में किलकारियाँ आ जाती हैं और नर्सरी का काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से चलने लगता है। बहुत ही अच्छे से इनका कामकाज चलता है और घर परिवार में ये बड़े खुशी तरीके से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आपका एक शेयर हमारे अंदर हौसला भरता है और इसी तरह से हम आपके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, अपने रिश्तों की अहमियत को समझें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद,